हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल सेकंड सीटिंग 2012 में यह 5 क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा था इसमें? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है और उसके साथ 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है इस वर्ड का जो मीनिंग है वो इसमें सबसे सटीक कौन सा होगा, मतलब ऑल्टरनेटिव। एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिनोनिम्स कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एनेक्सर। एनेक्सर एनेक्सर का मतलब क्या होता है और इन चारों में से उसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा। तो देखिए इसका एनेक्सर का मतलब होता है परिशिष्ट या दस्तावेज। परिशिष्ट। और यहाँ पर चार जो वर्ड है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट माने क्या होता है? रिटायरमेंट माने होता है सेवानिवृत्त। जो नौकरी पूरी कर चुके होते हैं उसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसको कहते हैं रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त। कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? शुरू करना या प्रारंभ करना। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट का मतलब होता है कोई चीज संलग्न किया हुआ, मतलब जोड़ा हुआ है, संलग्न। और डेवलपमेंट माने होता है विकास। तो इसमें जो अनेक्सर का जो सबसे करेक्ट और सबसे नजदीकी ऑल्टरनेटिव हो रहा है वो हो रहा है अटैचमेंट। अटैचमेंट, परिशिष्ट और अटैचमेंट। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है इरेंड। इरेंड। और 4 ऑप्शंस हमारे पास है एनर्जी, टास्क, मिस्टेक और ब्लंडर। तो देखिए इरेंड का क्या मतलब होता है? इरेंड का मतलब होता है काम। काम या फिर कह सकते हैं छोटा काम, इसको हम बोलते हैं इरांड। अब 4 ऑप्शन है, एनर्जी माने होता है ऊर्जा, टास्क माने होता है कोई छोटा मोटा काम, कार्य करना, मिस्टेक माने होता है गलती, ब्लंडर माने होता है भारी भूल। भारी भूल। तो इरेंड का जो ऑल्टरनेटिव होगा वो हो जाएगा टास्क। इरेंड माने भी काम और टास्क मतलब भी काम, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वोकाबुलरी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है यह हम इस टेस्ट से देख सकते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं वो वोकाबुलरी से ही रिलेटेड रहते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है बिक्विथ। बिक्विथ। अब बिक्विथ का क्या मतलब है? बिक्विथ का अगर मतलब हमें मालूम हो जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा होगा। तो देखिए बिक्विथ माने क्या होता है? कोई भी चीज का वसीयत करना या दान देना। इसका मतलब होता है देना, दान देना या फिर वसीयत करना। आइए देखते हैं। गिव माने आसान है बहुत, गिव माने देना। डिस्क्लोज माने क्या होता है? डिस्क्लोज माने होता है कोई भी चीज को उजागर करना, डिस्क्लोज कर देना, मैटर उजागर कर देना। स्कोल्ड माने होता है डांटना, सराउंड माने होता है घेरना। तो यहाँ बिक्विथ माने देना, वो दान देना और वसीयत करना, और यहाँ गिव माने भी देना। तो इसका जो करेक्ट एकदम नजदीकी ऑल्टरनेटिव होगा वो हो जाएगा गिव। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है अगला है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट। अच्छा देखिए नॉन चैलेंट का क्या मतलब होता है? नॉन चैलेंट का मतलब होता है, अगर इंसान के केस में हम देखें तो नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाह या बेपरवाह। लापरवाह है या बेपरवाह है नॉन चैलेंट। या फिर कह सकते हैं उदासीन। उदासीन, कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल। अब ऑप्शन हम देखते हैं। इमेजिनरी। इमेजिनरी माने होता काल्पनिक। कैजुअल का क्या मतलब होता है? कैजुअल का मतलब होता है साधारण, एकदम आसान, कैजुअल। न्यूट्रल माने होता है उदासीन। फॉर्मल माने होता है औपचारिक। तो नॉन चैलेंट का जो एकदम अल्टरनेटिव, जो एकदम निकट का अल्टरनेटिव बन रहा है वो हो जाएगा न्यूट्रल। नॉन चैलेंट माने भी उदासीन और न्यूट्रल माने भी उदासीन। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगला है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस।
फोरबियरेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, फोरबियरेंस का मतलब होता है धैर्य, धैर्य, या फिर कह सकते हैं सहनशीलता, सहनशीलता। अब आइए देखते हैं जो ऑप्शंस में हमारे पास 4 वर्ड हैं उनमें इन वर्ड इससे रिलेटेड कोई मीनिंग है क्या? पहला है डिलीवरेंस, फिर है पेशेंस, फिर है एक्स्ट्रावेजेंस, फिर है रिलेवेंस। अच्छा, देखते हैं डिलीवरेंस का क्या मतलब होता है। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। यह नया वर्ड है, नोट कर सकते हैं आप। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब क्या होता है? फालतू खर्च करने वाला या अपव्यय, फालतू खर्च या अपव्यय जिसको बोलते हैं। और रिलेवेंस माने क्या होता है? प्रासंगिकता, या रेलेवेंट माने प्रासंगिक है, रेलेवेंस नाउन है तो प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। अब देखिए यहां पर पेशेंस और फोरबेरेंस ये दोनों ऑल्टरनेटिव की तरह यूज हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में हमने देखा, कुछ नए वर्ड भी सीखे, और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जिसके भी काम की हो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।